Romans chapter 13, रोमियो का किताब उसका 13वां अध्याय verse 8. रोमियो का 13 उसका 8। Owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। We're hearing about debt. हमने यहाँ पे कर्जे के बारे में देखते हैं। As a Christian, we should not be in debt to anybody. और एक मसीही होने के नाते हमें किसी से भी हम कर्जा में नहीं होना चाहिए। In the Old Testament, the blessing of God was that you will always lend to other people, you will never be in debt. और पुराने नियम में परमेश्वर का ये वायदा और आशीष था कि तुम हमेशा दूसरों के दोगे, कभी कर्जे में नहीं रहोगे। And God will always prosper us and we will be self-sufficient. और परमेश्वर हमेशा हमें सफलता में ले जाएगा और हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। It will be a rare incident that we have to ask for beg for other people for help. बहुत कम ऐसे अवसर होंगे जब हम लोगों के पास जाकर भीख मांगने के मौका होगा। Christians will always be giving. और मसीही लोग जो हमेशा देने वाले होने चाहिए। Even if you are poor, you will be able to give. आप बहुत गरीब हो सकते हैं, लेकिन उस हालत में भी आप देने वाले होने चाहिए। But there is only one debt that we should always have. और लेकिन हम सिर्फ एक कर्जे में रहना चाहिए To love one another. कि एक दूसरों के से हम प्रेम करना है। And that debt we can never pay till the day we die. और हमारे मरने तक उस कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। So though he says, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. और ऐसा लिखा है कि जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। Verse 9 says, the law says you shall not commit adultery. और 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि तुम व्यभिचार न करना, You shall not murder. हत्या न करना, You shall not steal. चोरी न करना, You shall not covet. लालच न करना। And if there is any other commandment, it is summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself. और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। All our duties towards all these commandments can be summarized in you shall love your neighbor as yourself. और जितने सारे आज्ञाएं हमको मिली है उनको सारे को सारांश में हमको ये पता चलता है कि हमें हमारे पड़ोसी को अपने खुद के समान प्रेम करना है। Says verse 10, love does no wrong to his neighbor. और 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। Love is the fulfillment of the law. और इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। If we can condense the whole of the law into one word, it is known as love. और सारे व्यवस्था को यदि उसको संक्षेप में एक शब्द में ले आते हैं तो उसका जो अर्थ बनता है प्रेम। A Christian should be known by one character in his own life, that is love. और मसीह के स्वभाव में उसका एकमात्र स्वभाव होना चाहिए वो प्रेम। Love for God and love for one another. परमेश्वर के और प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम। That is the way you know that you become a Christian. और ऐसे करने से हम जाने जाएंगे कि हम मसीह हैं। That is the change that has occurred in your own life. और यही जो बदलाव हमारे जीवन में हो चुका है। That comes immediately when the Holy Spirit comes to our own life. और जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है ये परिवर्तन हो जाता है। Romans chapter 5 says the love of God is shed abroad in our hearts. और रोमियो के 5वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदय में उंडेला गया है। By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए से। The Holy Spirit comes in your heart, God's love comes into your heart. और जैसे पवित्र आत्मा आपके दिलों में प्रवेश करता है परमेश्वर का प्रेम भी प्रवेश करता है। When love comes to our heart, hatred has to go. और जैसे ही प्रेम हमारे दिल में प्रवेश करता है तो नफरत तो वहां से जाना ही है। Irritation, anger, jealousy, all those things have to go. और चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, डाह सारी बातें को निकलना ही है। The more we are filled with the Holy Spirit, more we are controlled by the power of love. और जितना अधिक हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम के काबू में नियंत्रण में रहते हैं। Jesus said, somebody came and asked Jesus, which is the greatest commandment? और किसी ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ा महान आज्ञा क्या है? We see that verse in Matthew chapter 23. और इस वचन को हम देखेंगे मत्ती के 23 में। Verse 37, they asked 36, teacher, which is the great commandment in the law? और मत्ती 23 का 36 में ऐसा लिखा कि टीचर हमको सिखा कि सबसे बड़ा उत्तम जो आज्ञा है वो क्या है? Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. और फिर यीशु ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर पिता से सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे समझ से तुम प्रेम करोगे। This is the great and the foremost commandment. और ये सबसे उत्तम और महान आज्ञा है। The most and the greatest commandment is to love God with all my strength, all my mind, motion, to love God.
और सबसे महान आज्ञा ये है कि मैं परमेश्वर के साथ पूरे मन से, पूरे समझ से, पूरे बुद्धि से, पूरे दिल से और शक्ति से प्रेम करें। And the second, Jesus said, verse 39 is that you shall love your neighbor as yourself. और फिर उसके बाद में वहाँ पे दूसरी आज्ञा यीशु कहता है कि तुम अपने पड़ोसी के साथ में खुद के समान प्रेम रखोगे। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? The people I see day by day, my relatives, my friends, or people around me. और जो सारे लोग मेरे आसपास हैं, मेरे रिश्तेदार, जिन लोगों को मैं देखते रहता हूँ मेरे रोजमर्रा के जीवन में। You shall love your neighbor as yourself. तुम अपने पड़ोसी से अपने खुद के समान प्रेम रखोगे। As you love yourself, you want things to be done justly to you, you love your neighbor also. और जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सारी बातें सही सही से हो जाए, उसी तरह तुम्हारे पड़ोसी के लिए भी तुम चाहना चाहिए। And said, on these two laws, all the prophets and all the laws of Moses have been written. और फिर वो कहता है कि ये दो व्यवस्था के ऊपर सारी जो व्यवस्था पहले दी गई थी मूसा के जरिए से, उसके ऊपर वो टिका हुआ है। Now when we say about love, what do we think of? Normally we learn in the word about I love the person. और हम जब प्रेम के शब्द के बारे में जब सोचते तो हम ये कहते हैं कि हाँ मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। People think love as a feeling. और लोगों को लगता है कि प्रेम में एक एहसास है। I love this, I love that. मैं इससे मुझे ये पसंद है, मुझे उससे प्रेम है। But what is love? लेकिन प्रेम क्या है? Love is doing. और प्रेम ये क्रिया है। Love is not a feeling. और प्रेम एक एहसास नहीं है। I like, that may be a feeling. और मैं चाहता हूँ, मुझे पसंद है, वो शायद एक एहसास हो सकता है। I may like my wife. मैं शायद मेरी पत्नी को पसंद करता हूँ। I may not like my wife. लेकिन ये भी हो सकता है मेरी पत्नी को मैं पसंद ना करूँ। I may like my brother. मैं अपने भाई से पसंद करूँ। I may not like my brother. लेकिन ये भी हो सकता है मेरे भाई को मैं पसंद ना करूँ। But God says whether you like or don't like, you have to love. लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तू शायद पसंद करे या न करे, लेकिन तुझे उससे प्रेम करना है। Love is a doing. और प्रेम जो है क्रिया है। That's why Jesus said, what is the definition of love? 1 Corinthians, love is first is patient. और वहाँ पे जैसे पहला कुरिन्थ में लिखा है कि यीशु कहता है कि प्रेम का मतलब क्या है? वो धीरज रखना It's है। kind. और वो दयालु है। All the other qualities. और बाकी सारे जो गुण हैं। So the thing is that in our own life, when God calls us to love Him, it means I have to do something. और इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है कि उससे हम प्रेम रखें, इसका मतलब ये है कि उसने हमें कुछ काम करने के लिए बुलाया है। Our feelings may come and go. हमारे एहसास तो आते जाते रहेंगे। Jesus said, if you love me, you will obey my commands. लेकिन यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञा को मानोगे। Any command, say Lord, you told me to do this. I love you, means I will do it. और कोई भी चाहे फिर वो आज्ञा क्यों न हो, हमें कहना है कि परमेश्वर आपने मुझे ये बात करने के लिए कहा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उस काम को करूँगा। Jesus said, you follow me, obey my commandments, take baptism. I said, okay, Lord, because you told me, I will do it. और यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मेरे सारी आज्ञा का पालन करो, पानी का बपतिस्मा ले लो। तो हमें कहना है कि यीशु मसीह आपने इस बात को कहा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं सारी बातों को करूँगा। That's the करूँगा। first commandment. ये पहली आज्ञा है। Jesus said, you love him, you should, by this shall all men know that you are my disciples, by your love for one another. और फिर उसके बाद में यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि इस बात से लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। Love one another as I love you. और जिस तरह से मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। Are we worth loving? क्या हम प्रेम के योग्य हैं क्या? See, God loved us when we are not worthy at all. और हमारी कोई योग्यता नहीं थी उस समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Likewise, when God's love comes into our hearts, say, Lord, you love me so much as a big sinner, I can love anybody else. और उसी तरह से हमें भी कहना है कि परमेश्वर मैं जब पापी था, कितना महान पापी था, तूने फिर भी उस समय में मुझसे प्रेम किया, उसी तरह से मैं भी दूसरों से प्रेम रख सकता And we हूँ। can do that by the power of the Holy Spirit that God gives each one of us. और ये हम उस पवित्र आत्मा के जरिए से कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें हमारे दिल में It देता says, है। love is the fulfillment of the law. और ऐसा लिखा है कि प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा कर देता है। So, says the verse says, knowing the time that it is already hour for you to awaken out of sleep, for now is salvation nearer to us when we first believed. Verse 11. 13:11. और रोमियो का 13 उसका 11। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। The night is almost gone, रात बीत गई है, and the day is at hand. देखो भोर निकलने पर है। Let us therefore lay aside the deeds of darkness और इसलिए सारे अंधकार के कामों को छोड़कर
and put on the armor of light. और हम ज्योति के हथियार को बांध लें। See how many years in our life we have spent in hatred, jealousy, fighting, quarreling. और हमारे जीवन के कितना समय, कितने साल हमने नफरत में, झगड़ा करने में बिता दिया है। But now when the kindness of God has come into our life, we must live in a way that is godly. लेकिन अब जब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में उतर आई है, तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा एक जीवन हमें बिताना है। The deeds of darkness are what? और ये अंधकार के काम क्या है? All the wrong things that we do. और ये सारे जो बुरे काम हम करते It हैं, starts with our thoughts. ये हमारे विचारों से शुरू होता है। Unloving thoughts. और जो विचार जिसमें कोई प्रेम नहीं है, Very bad things that come to our mind. हमारे मनों में बहुत बुरी विचार आते हैं। Then we must ask the Lord, Lord, this is not the way you would think about me. और फिर हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर इस तरह से तू मेरे बारे में नहीं सोचता। God doesn't think bad thoughts about me. और परमेश्वर हमारे बारे में बुरे विचार नहीं He's always रखता। hoping the best for me. और हमेशा वो मेरे हित के लिए अच्छी उत्तम बातें सोचता And we है। sometimes think bad things about other people. लेकिन हम जो है दूसरों के बारे में बुरे विचार रखते And हैं। because we think bad things about other people, behave also bad. और चूंकि हम दूसरों के बारे में बुरे विचार रखते हैं, हम उनके साथ बुरे बर्ताव भी करते हैं। If you love somebody, you will always think good about it. और यदि आप किसी से प्रेम करोगे तो हमेशा उनके हित के लिए ही सोचोगे। Somebody does bad to us. कोई हमसे बुरा बर्ताव What करता shall I है, do? तब उसमें हमें क्या करना Say, है? Lord, fill me with the Holy Spirit. तो हमें कहना है कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। The Lord will show him, this is the person I died for. और फिर परमेश्वर हमें बताएगा कि किस तरह से उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। I like what A.W. Tozer said. और मैं A.W. टोजर ने जो बताया मुझे बहुत पसंद है। When he said, when you see a man और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो who's an unbeliever, जो अविश्वासी है, maybe your boss, somebody who's rude to you, bad to you, हो सकता है आपका बॉस मालिक होगा या कोई जो आपके साथ बुरे बर्ताव किया होगा, you must say, this is the person for whom Jesus came and died. तो आपको ये कहना है, ये सोचना कि ये व्यक्ति है जिसके लिए यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरे। He came to die and save him from hell. और परमेश्वर यीशु मसीह आए ताकि उसको नरक से बचा सके। We must pray for him. हमें उसके लिए प्रार्थना करना That he है should really be delivered from the power of darkness. ताकि वो अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाए। That's why they're behaving so badly. और इसीलिए तो वो इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। That's why if they know the love of Christ, their lives will be changed. और यदि वो परमेश्वर के प्रेम को जान लेते तो उनका जीवन में परिवर्तन होता। Then I have to show the love of God to them. और फिर मेरी बनती है कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं बताना है। God has brought me in that situation to show what Jesus is, who Jesus is, how Jesus loved to that person. और परमेश्वर ने मुझे वैसे एक हालात में लेकर आया ताकि मैं उनको मसीह के बारे में बता सकूं और मसीह के प्रेम को उनको बता सकूं। Then my whole perspective of that person changes. और फिर मेरा जो सारा नजरिया जो है उस व्यक्ति के बारे में वो बदल जाता है। When I see a believer, जब मैं एक विश्वासी को देखता हूँ, then I must see, the A.W. Tozer said, this is the person whom Jesus lives. और फिर जब एक विश्वासी को देखता हूँ तब A.W. टोजर कहते हैं कि तुम ऐसा सोचना कि ये एक व्यक्ति है जिसके अंदर यीशु मसीह जी रहे He हैं। may disagree with me or he may have the wrong doctrine, but Jesus, I know that he's a born again believer. और ये हो सकता है उनके साथ हम कोई बातों में सहमति न हो, लेकिन हमें ये बात पता होना चाहिए कि इसके लिए भी इसका नया जन्म हो चुका है मसीह में। He's my brother in Christ. और ये मसीह में मेरा भाई है। He's my sister in Christ. और ये मसीह में मेरी बहन है। That's why I can love him. और इसीलिए मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ। That makes a difference, a world of a difference in my own life. और ऐसे करने से हमारे खुद के जीवन में बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है। And that's why we have to put on the Lord Jesus. और इसलिए हमें अपने मसीह यीशु को पहन लेना है। Lord, I want to really walk in your ways. और परमेश्वर मैं सचमुच में तेरे राह में चलना चाहता हूँ। I want to walk in love. और मैं प्रेम में चलना चाहता हूँ। He says, let us behave properly as in the day. और ऐसा लिखा है कि हम सही से बर्ताव करें जैसे दिन का समय हो। Not in wild parties. और ऐसे बहुत ही लीला क्रीड़ा में नहीं या पियक्कड़पन में नहीं। And getting drunk. और पियक्कड़पन में नहीं। And sexual immorality. और ना ही व्यभिचार में। And sexual sensuality. और लूचपन में। Not in strife. और ना ही झगड़े में। Not in jealousy. और ना ही डाह में। Now whom is the Apostle Paul writing to? और ये सारी बातें प्रेरित पौलुस किस लोगों के लिए लिख रहा है? He is writing to whom? Roman Christians. और वो जो है रोमियो में जो ख्रिस्ती लोग थे उनको वो लिख रहा है। Born again Christians baptized in the Holy Spirit. और नया जन्म पाए हुए मसीह लोग जो जिनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है। And it is quite possible that we can live as unbelievers live. और ऐसा पाने के बाद भी काफी हो सकता है कि हम ऐसे एक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। We can live in immorality. हम लूचपन में बिता सकते हैं। We can fight and quarrel. एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते Have हैं। jealousy. और दिल में नफरत या डाह हो सकती है। Go for wild parties. और बहुत ऐसे जो लीला क्रीड़ा में जा सकते हैं। And drink also. दारू पी सकते हैं। I would have thought the Apostle Paul, Romans can fall into all these things, or the believers can fall into all these things. और तभी
कभी मैं सोचता था कि क्या प्रेरित पौलुस इनको लिखा है तो क्या विश्वासी होने के बाद इन सारी बातों में कोई गिर सकता है क्या? See, if we are not filled with the Holy Spirit, the love of God goes away from our own life. और जब हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे हुए रहते तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को छोड़कर चला जाता है Then hatred comes to our heart. और फिर हमारे दिलों में नफरत आती है, We can backslide. फिर हम पीछे हट जाते हैं। Jesus, the 1 John said, if you love God, the love of the Father, if you love the world, the love of the Father is not in you. और पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा कि यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो स्वर्गीय पिता का प्रेम तुम में नहीं है। If you keep on loving and admiring the things of this world, God's love certainly goes out of my life. और हमेशा लगातार संसार और संसार की अभिलाषों में यदि हमारा मन लगा रहेगा तो परमेश्वर का प्रेम और आत्मा हमें छोड़कर चला जाएगा। And then we start getting angry with people and getting irritated and all the bad things come into our own life. और फिर हमें लोगों के साथ चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा होता है और बाकी सारी जो बुरी बातें हमें आ जाती है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता है। When we fill with the Holy Spirit, we can overlook other people's faults. और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो दूसरों के नुक्स को अनदेखा कर सकते We हैं। can pray for them हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते because we हैं love them. क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। We only pray for people whom we love. हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे हम प्रेम करते We हैं। pray so much for our loved ones, for our children. और हमारे जो प्रिय लोग हैं, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। But automatically what happens when somebody does bad to us? लेकिन जब कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है We just feel like something bad will come to them. और फिर हमें झट से ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कोई बुरा हो जाए। Some people say, "No, maru de. Let them die." और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको मरने दे। But God will not tell. That is not a loving thought. लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेगा क्योंकि ये जो विचार, ये सोच है वो प्रेमी सोच नहीं है। That attitude is a bad attitude from the devil. और ऐसा जो मनसा है, मनोवृत्ति, वो शैतान की ओर से है। And as believers, we will not allow that spirit to come into our own life. और विश्वासी होने के नाते ऐसे एक आत्मा हमें प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। It can come if we are not watchful. और यदि हम वहाँ पे सतर्क नहीं है तो ऐसी आत्मा हमें प्रवेश कर सकती है। Ask God, Lord, fill me with your Holy Spirit. इसमें परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Let me always live in fellowship with you. और हमेशा तेरे साथ उस संगति में, रिश्ते में बनाए रख। You know the wonderful benediction, may the grace of our Lord Jesus Christ, और वो एक बहुत ही अच्छा आशीष है कि परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से, the love of God the Father, और स्वर्गीय पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की जो संगति है be with you always. वो तुम्हारे साथ सदा के लिए Not रहे। just in the meetings, और सिर्फ मीटिंग्स में ही when you नहीं, go to your office, लेकिन तुम्हारे जब ऑफिस में, when you meet with the relatives, तुम रिश्तों से, जब रिश्तेदारों से मिलते हो, the fellowship with the Holy Spirit. लगातार पवित्र आत्मा के साथ वो रिश्ता। We can have good fellowship here 1 or 2 hours. यहाँ पर 1-2 घंटे के लिए हम एक दूसरे के साथ संगति रख सकते Maybe हैं when a weekday meeting we get home. और फिर यहाँ पे वीकडे का मीटिंग में हम फेलोशिप कर सकते हैं। The remaining time we can sit with the fellowship brothers and sisters all throughout the 7 days a week. लेकिन बाकी के समय में क्या तभी भी हम भाइयों और बहनों के साथ फेलोशिप में रह सकते हैं? Whom should we have fellowship? तो ऐसे में किसके साथ हमारी संगति होना चाहिए? God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Fellowship with the Holy Spirit be with you. और पवित्र आत्मा की जो संगति है वो तुम्हारे साथ साथ रहे। Holy Spirit will show you. It's a private tuition He'll give us. और वहाँ पर होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा वो प्राइवेट ट्यूशन देगा। See, you're not loving your husband very much. देखो यहाँ पर तुम अपने पति से प्रेम नहीं कर रही हो। Small situations at home. छोटी छोटी बातें जो घरों में होती You're है, getting irritated. बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, Holy Spirit will correct you. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सुधारेगा। Change it. इसे बदलो, Repent. तुम मन फिराओ, And then the love of God comes into our own life. और फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उतर आता है। And that is the importance of the fellowship of the Holy Spirit. और यही है महत्वपूर्ण बात जो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाए रखने का। David, the man of God, और दाऊद जो परमेश्वर का व्यक्ति था, he prayed to God, said, "Please do not take your Holy Spirit from me." और वो परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा मुझसे तुम छीन ना ले। If the Holy Spirit goes from me, a bad spirit will come in my life. I will learn to say no. मुझे उसे ना कहना सीखना है। It's like that song for the children. Have courage, my boy, to say no. Have courage, my girl, to say no. और हमने छोटे बच्चों को वो गीत सिखाया कि तुम्हें ये धाड़स होना चाहिए किस तरह से तुम्हें ना कहना है। I say yes to Jesus. हम यीशु को हाँ कहें। And that's where the struggle comes in our own life. और वहाँ पर ही हमारे जीवन में वो संघर्ष आ जाता है। And do that, we find the joy of God comes to our own और life. ऐसा करने से हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आनंद है हमें भर देता है। And God fills us with the love of God. और फिर परमेश्वर के प्रेम से हमें भर देता We say, है। Lord, I don't want to do my will. और हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं खुद की इच्छा नहीं करना Lord, I चाहता। want to do your will. परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी इच्छा I करना want to चाहता live हूँ। in fellowship with you. मैं तेरे साथ उस संगति में बने रहना चाहता हूँ। Take everything away. बाकी सारी बातों
को ले ले Let the परमेश्वर, whole world go, सारी जो दुनिया को तू ले ले but मुझसे, I want your presence always to go with me. लेकिन हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलनी That चाहिए। is the secret of our Christian life. और ये मसीह जीवन का रहस्यमय बात है, That is the fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ जो संगति। And all of us should always crave and live in the fellowship of the Holy Spirit. और हमें से हर एक को यही इच्छा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की उस संगति में बने रहें। And one small thing the Lord speaks to you, Holy Spirit speaks to you, obey it. और जैसे एक छोटी सी बात भी यदि पवित्र आत्मा हमें बताता है तो तुरंत उसका आज्ञा मानना है Set it right. और उसको सही करना है। We may make mistakes. हम गलती कर सकते हैं Making mistakes is not a bad thing. और गलती करना ये बुरी बात नहीं It's है, important to set it right. लेकिन ये वो मुख्यता है कि उस गलती किए को सुधारना। A humble person will always set it right. और नम्र लोग जो है हमेशा उसे सुधारते हैं। All godly men and women in the past have made lots of mistakes, many sins also. और बहुत सारे परमेश्वर के जन जो बीते हुए दिन में बहुत सारी गलतियों को किया है, बहुत पाप भी किए हैं, But when God spoke to them, they humbled themselves. लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे बातें की तो उन्होंने अपने आप को नम्र किया And God filled them with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया God made them victorious. और परमेश्वर ने जय दिया। And that is the secret, brothers and sisters. और यही है गुप्त बात, And let's come to Him. और ये हमारे पास आ गया है। God is very close to us. और परमेश्वर हमारे बहुत करीब है It says, come to the throne of grace. और कहता है कि उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। Come to the throne of grace with the throne of help. और ये अनुग्रह का सिंहासन वो है सहायक का सिंहासन। You'll get mercy from God. वहाँ पर परमेश्वर की उसे दया प्राप्त You'll होगी, get help from God. सहायता मिलेगी। So, what shall we do? Always God is so good and always God is so kind. और इसलिए हमें क्या करना है, ये जानना कि परमेश्वर हमेशा अच्छा है, भला है और दयालु है। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा दयालु है Let's always come to the Lord. और हमेशा हम परमेश्वर के पास आए। Let's just pray. हम प्रार्थना करेंगे। Let's reflect on all that we heard today and ask God to speak to our hearts. और जो सारी बातों को हमने सुना है उस पर ध्यान करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे बातें करें। Lord, we praise you and thank you that you've given us a precious word. और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आपके बहुमूल्य वचन को हमें दिया है। You've changed so many people's lives. आपने कितने लोगों का जीवन को बदल दिया है। Change my life, Lord. मेरे जीवन को भी बदल दे Each परमेश्वर। of our lives. हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन We live in fellowship with you. ताकि हम हमेशा आपके संगति में बने रहें। There is only a short time left before you come, Lord. और आपके आगमन से पहले भी थोड़ी सी समय बाकी है Give us the spirit of fear and trembling. और हमें उस डर के और कांपते हुए मन दे That परमेश्वर, our lives will be right in your sight. ताकि हमारा जो जीवन है आपकी नजरों में सही हो। Nothing is hidden from you, Lord. आपसे कोई बात छिपी नहीं है। Thank you, Lord. You're very willing to help us. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप खुद हमारी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। Fill us with the Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दो। Hallelujah, Lord. Thank you.